हेलो कैसे हो आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 9 के सामाजिक विज्ञान के उन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जहां से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं। 15 फरवरी का आप सभी ने क्वेश्चन पेपर देख लिया होगा, किस आधार पर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। तो इस वीडियो में हम आपके जो सपोर्ट मटेरियल है जो दिल्ली सरकार द्वारा जारी किया जाता है, क्योंकि हमने 15 फरवरी के पेपर में देखा कि सभी क्वेश्चन जो सपोर्ट मटेरियल से ही आए थे, तो ऐसे में सपोर्ट मटेरियल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आप सभी लोग जिन क्वेश्चंस को मैं बता रहा हूँ उसे कवर कर लीजिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रांसीसी समाज जो है कितने भागों में विभाजित है आपको पता है, इसे करने की जरूरत तो है नहीं। तो कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए जहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे टाइद क्या है, तो तीसरे स्टेट से जो है चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर था। टाइल क्या है, ये सरकार द्वारा वसूल किया जाने वाला टैक्स है जो तीसरे स्टेट से वसूला जाता था। ठीक है। लुई 16 जो है फ्रांस की राजगद्दी पर कब बैठा, 1774 ईस्वी में, और वह बुर्बो राजवंश का राजा था। ठीक है। इसी प्रकार से सवाल जो है कई बार सवाल डायरेक्ट पेपर में आ सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया था 2 नंबर में कि लुई 16 के शासनकाल में यानी फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति के आर्थिक कारण क्या थे। तो आर्थिक कारण की हम बात करें तो वित्तीय संसाधन का नष्ट हो जाना, पूर्ववर्ती राजाओं के शान शौकत पर फिजूल खर्ची, और अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष में ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका की सहायता करना, और जनसंख्या का बढ़ना और जीविका संकट, ये क्या थे, फ्रांसीसी क्रांति के आर्थिक कारण रहे। ठीक है। इसके अलावा स्टेट जनरल की बैठक कब बुलाई गई, तो स्टेट जनरल की जो बैठक बुलाई गई वह है 5 मई 1789 को, और इसी बात से फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। तो लुई 16 ने स्टेट जनरल की बैठक कब बुलाई थी, तो 5 मई 1789 इस बैठक को बुलाया गया था। स्टेट जनरल में मतदान जो है स्टेट के आधार पर होना था, ना कि व्यक्ति के आधार पर। यहाँ से ये लगातार सवाल पूछा गया है। इसी प्रकार से टेनिस कोर्ट में लोग कब एकत्रित हुए थे, और नेशनल असेंबली को घोषित कब किया गया, तो ये भी आपको कवर कर चलना है। बास्तिल के किले को कब तोड़ा गया, यानी 1789 का जो युद्ध का आरंभ हुआ था वो बास्तिल के किले को तोड़ दिया और राजनीतिक कैदी को रिहा कर दिया गया 14 जुलाई 1789 को। बास्तिल का किला किसका प्रतीक था, तो सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक माना जाता था। 4 अगस्त 1789 रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का जो है आदेश पारित कर दिया 4 अगस्त 1789 को। फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव कब पड़ी, तो 1791 में फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। ठीक है। इसी प्रकार से निष्क्रिय नागरिक किसे कहा जाता था फ्रांस में, तो महिलाओं और अन्य पुरुषों को निष्क्रिय नागरिक कहा जाता था। जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की थी, जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने, और 10 अगस्त 1792 को जैकोबिन क्लब के सदस्यों ने रोबेस्पियर के नेतृत्व में नई शासन व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह कर दिया गया था। फ्रांस को गणतंत्र घोषित कब किया गया, तो 21 सितंबर 1792 को फ्रांस को जो है गणतंत्र घोषित कर दिया गया, और नव निर्वाचित असेंबली को क्या नाम दिया गया, तो इसे कन्वेंशन नाम दिया गया था। लुई 16 को फांसी कब दे दी गई, तो 21 जनवरी 1793 को लुई 16 को फांसी दे दी गई। किसके शासनकाल को आतंककाल कहा जाता है, तो जो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर है उसके शासनकाल के आतंककाल के नाम से जाना जाता है, जो 1793 से 1794 तक था। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को गिलोटिन पर कब चढ़ा दिया गया, तो जून 1794 को इसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। डायरेक्टरी क्या है, तो ये 5 सदस्यों वाली कार्यपालिका थी जो फ्रांस का शासन देखती थी, लेकिन अक्सर विधान परिषद से उनके हितों का टकराव होता रहता था। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस का सम्राट बना, और 1815 में वाटरलू में उसकी राजा और उसको बंदी बना लिया गया था। ठीक। फ्रांस में दास प्रथा उन्मूलन कब किया गया, 1848 में। महिलाओं को मताधिकार का प्रदान किया 1946 में। फ्रांसीसी क्रांति के जो है समय समाज की स्थिति क्या थी, तो ये चीज़ें आपको कवर कर लेने, इस पर का सवाल पूछा जा सकता है। फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या रहे, तो आर्थिक कारण जो है पूछा जा चुका है। तो आपसे सामाजिक राजनीतिक तत्कालिक कारण पूछा जा सकता है। दार्शनिकों को क्या क्या उदाहरण है, ये भी पूछा जा सकता है।
ठीक है। इसी प्रकार से जो इस चैप्टर से जो क्वेश्चन है एमसीक्यू, इसको आपको क्या है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस का राजा कौन था, तो वो लुई 16 फ्रांस का राजा था फ्रांसीसी क्रांति के समय। 18वीं सदी के दौरान फ्रांसीसी समाज को कितने रियासतों में बांटा गया था, तो 3। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी, नेपोलियन ने वाटरलू युद्ध को कब लड़ा, राज्य को सीधे भुगतान करने वाले घर का नाम क्या था। तो ये जितने भी क्वेश्चन है ना आपके सपोर्ट मटेरियल में, उन क्वेश्चन को जो आपको सोल्व कर लेना, इसका आंसर की भी इसी वीडियो में है, सभी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करके जानी है, जिससे आप आसानी से अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो सकें, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको कवर करनी है पेपर के एग्ज़ाम के लिए, जो आपका एनुअल एग्ज़ाम यानी कल यानी मंडे को है, ठीक है। इसी प्रकार से ये चीज़ें कालक्रम के अनुसार जो है व्यवस्थित करना है। तो ये कालक्रम वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ों को आपको कवर कर लेने हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, उसके बाद यहाँ पे इन क्वेश्चन के सभी के आंसर भी नीचे आंसर की में दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 नंबर जो क्वेश्चन है, देखो ये स्टेट जनरल क्या था, ठीक है। फ्रांस के सभी उपनिवेशों से दास प्रथा कब समाप्त की गई, फ्रांसीसी क्रांति के संबंध में जन्म के विशेष अधिकार से आप क्या समझते हैं, ये चीज़ आपको कवर करके चलनी है पेपर के लिए। और ये क्या है, इसका सभी का आंसर की है। लुई 16वें के सिंहासन बैठने के समय फ्रांस की क्या स्थिति थी, तृतीय स्टेट की व्याख्या कीजिए। ये चीज़ आपको कवर करके चलनी है, ठीक है। इसे आपको कवर कर लेना है। ये आपका क्या है, आंसर की, ठीक है। इसको आपको कवर करके चलना है पेपर के लिए। चलिए बताते हैं आपको। तो ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है कल के पेपर में। यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, तो उदारवादी से जो है, उदारवादी कौन थे, रेडिकलवादी कौन थे, रूढ़िवादी कौन थे, ये चीज़ आपको कवर कर लेनी है। उदारवादी, रूढ़िवादी, रेडिकलवादी से क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ आपको कवर करके चलनी है। समाजवाद से आप क्या समझते हैं, समाजवाद से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद कार्ल मार्क्स और फ्रेडी एंगल्स के विचार किस पर, पूंजीवाद पर और समाजवाद पर इनके विचार में एक विचार आ सकता है, क्योंकि कार्ल मार्क्स का विचार पूछा जा चुका है। अब बचे फ्रेडी एंगल्स और रॉबर्ट ओवन और लुई ब्लांक, तो इनमें से क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। ये चीज़ आपको कवर करके चलनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अक्टूबर क्रांति क्या है, ठीक है। इसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में रूस की स्थिति के बारे में जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कल जो है पेपर में आया था, ये 2 नंबर में, ठीक है। और खूनी रविवार के बारे में, ठीक है। और जो यहाँ पर जो है मित्र शक्तियाँ केंद्र शक्ति, यहाँ से मैप में 2 नंबर के क्वेश्चन आपके पेपर में सीधा आएगा, ठीक है। तो मैप वाले क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में। फरवरी क्रांति जो है वहाँ से पूछ सकता है, फरवरी क्रांति कारण, घटनाएं और इसी के और प्रभाव। समूहीकरण क्या है, समूहीकरण का सिद्धांत भी एग्जाम में संभावना है पूछे जाने की। समूहीकरण के सिद्धांत के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ से जो है 1 नंबर और 2 नंबर का क्वेश्चन, इसको आपको कवर कर लेना है। इन सभी क्वेश्चंस को आपको कवर करके चलना है एमसीक्यू में। अब हम 3rd चैप्टर की तरफ बढ़ चलते हैं। नासीवाद हिटलर, यहाँ से जो है 5 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें एक क्वेश्चन आपको करने होंगे।
तो पहले मित्र शक्तियाँ देख लीजिए कौन कौन से, केंद्रीय शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, मित्र राष्ट्र कौन कौन से, ध्रुव राष्ट्र कौन कौन से हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। ठीक है, वारसाई की संधि जो है वारसाई की संधि ने किस प्रकार से हिटलर के उदय को जन्म दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। वारसाई की संधि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वाइमर गणराज्य क्या है, यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है। वारसाई संधि के बाद जर्मनी में वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई, जिससे कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो ये चीज़ आपको कवर कर लेनी है। ठीक है, हिटलर के उदय और पतन के कारण क्या रहे, ये चीज़ आपको करनी है पेपर के लिए। जर्मनी में हिटलर के उदय के कारण नासियों का दृष्टिकोण क्या था विश्व के प्रति। नासी जर्मनी विवाह की स्थिति क्या थी, पिछले साल पूछा गया था। तो महिलाओं और युवाओं से क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर में। ठीक है, युवाओं की क्या स्थिति थी, नासी जर्मनी में महिलाओं की क्या स्थिति थी, तो इसको आपको कवर कर चलना है। और ये आपके सपोर्ट मटेरियल में जो MCQ दिए गए हैं, इनको भी आपको कवर कर लेना है। ठीक है ना। चैप्टर 4 और 5 में ज़्यादा कुछ नहीं है, तो इसे आप छोड़ दीजिए, इसे करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 2 नंबर के यहाँ से 1 नंबर का भी पूछ सकता है, तो इसे करने की आपकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके अगली बुक की, वो है ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी से क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है, ये आप कर लीजिए। हो सकता है आप पूछे योद्धा और वार्य से पूछा जाता था क्वेश्चन, को आपको कर लेना है बस। तो अगर हम बात करें तो अगला है हमारा भूगोल। ठीक है, तो ज्योग्राफी से क्या क्या आ सकते हैं, ज्योग्राफी से देख लेते एक बार। तो ज्योग्राफी से चेक कर लेते एक बार। चलिए, तो भारत और आकार और स्थिति, भूगोल, भारत, आकार और स्थिति। तो यहाँ से भारत के जो है भौगोलिक स्थिति से क्वेश्चन आज के एग्ज़ाम में पूछा गया था, भौगोलिक। ठीक है ना, भारत के भौगोलिक स्थिति से क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद में यहाँ से कवर करके। ठीक है, जनसंख्या कितनी है, क्षेत्रफल भारत का कितना है, राज्यों की संख्या कितनी है, तो ये चीज़ नॉर्मल क्वेश्चन है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई पूछ सकता है आपसे। ठीक है, समुद्री सीमा की लंबाई पूछ सकता है। भारत की मानक यमुनोत्तर रेखा। ठीक है, भारत का अक्षांशीय विस्तार, देशांतर विस्तार, ये चीज़ आपको कवर कर लेनी है। तो भारत का भौगोलिक विस्तार से 2 नंबर में कल क्वेश्चन पूछा गया है, तो भारत का भौगोलिक विस्तार, अक्षांशीय विस्तार आपसे पूछ सकता है। तो ये चीज़ आपको कवर करके चलनी है पेपर के लिए। भारत के जो पड़ोसी देश हैं, सीमाएं जिनके साथ भारत की लगती हैं, और वो सीमाएं जो भारत के पड़ोसी देशों के साथ लगती हैं, चीज़ आपको कवर करके चलनी पेपर के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको कवर कर लेनी है, ये इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें आपको कवर कर लेनी है। द्वीप समूह कौन से, महासागर जिसका भारत इंडिया नाम से पड़ा है, वो सारे क्वेश्चन आपको कवर कर लेने हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 से देख लेते एक बार। ज्योग्राफी पार्ट 2, भारत का भौतिक स्वरूप। तो भारत के भौतिक स्वरूप से अगर हम बात करें तो हिमालय पर्वत, ठीक है, उत्तरी मैदान और प्रायद्वीपीय मैदान, यहाँ से 5 नंबर एक सवाल पूछ सकता है पेपर में। ठीक है, तो इसे हमको कवर करके चलना है। तो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, तो हिमालय पर्वत की जो श्रृंखला है, हिमाचल शिवालिक क्या किसे कहते हैं, तो हिमाद्री हिमालय कौन सी है। ठीक है, हिमाचल क्या है, शिवालिक क्या है, हिमालय की कुल लंबाई कितनी, 2400 किलोमीटर है, और चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर है, और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। तो यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय और उत्तरी मैदान। ठीक है, 3 प्रमुख जो है नदी प्रणाली इसमें सम्मिलित है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र जो है नदियों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भाबर, भांगर, तराई। ठीक है, भाबर, तराई, भांगर में से क्वेश्चन आपसे पेपर में आ सकता है। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार क्या है, और भारतीय मरुस्थल, पश्चिमी तटीय मैदान इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पश्चिमी इम्पोर्टेंट है, ये
पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। तो पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान से क्वेश्चन पेपर में आएगा। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ये आपको क्या करना है, मस्ट है ये। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ से एक क्वेश्चन भी आ सकता है आपके पेपर में कि लक्षद्वीप में कौन से द्वीप हैं, कितना वर्ग किलोमीटर अंडमान निकोबार द्वीप समूह से हैं, भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 देख लेते हैं जो पेपर में आ सकते हैं, जिसको आपको कवर करके चलना है। यहाँ देख लेते हैं अफवाह, अफवाह किसे कहते हैं, एक नंबर में आ सकते हैं यहाँ से। और विश्व की सबसे बड़ी अफवाह कौन सी है, जल विभाजक किसे कहते हैं, हिमालय नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ, ये पूछा गया है 5 नंबर में, जो पूछा गया था हिमालय नदियों से, तो इस बार पूछ सकता है प्रायद्वीपीय नदियों से, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, हिमालय की द्रोणियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है, नदियों की लंबाई, सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये जरूर आपसे कवर करना, ये एमसीक्यू में भी 1 नंबर में आ सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इसी प्रकार से प्रायद्वीपीय नदी द्रोणी, नर्मदा, तापी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, तो ये क्वेश्चन जो पूछा गया पेपर में, तो इस बार कावेरी पूछा था, तो कृष्णा, महानदी, गोदावरी, तापी बची हुई, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। हिमालय नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ मस्ट है, इसे आपको कवर करना है, हिमालय नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ, और ये चीज़ आपको कवर कर लेनी है पेपर के लिए। ये झीलों के नाम जो है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। झीलों की उपयोगिता, कल वाले पेपर में नदी जो है ये पूछा गया, झील की क्या उपयोगिता मानव जीवन के लिए, मस्ट है। इसी प्रकार से नदी वाला भी पूछ सकता, नदी की उपयोगिता बताइए, ठीक है ना, नदियों की अर्थव्यवस्था महत्व है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है 5 नंबर में। इस प्रकार से हम बात कर लेते हैं अगले चैप्टर से, जो क्वेश्चन आपको कवर कर चलना है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ देखिए हिमालय नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी प्रकार से जलवायु, तो जलवायु से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, तो अरबी भाषा के साथ मौसमी से हुई है, ठीक है। किसी भी क्षेत्र की जलवायु प्रभावित करने वाले कारक, ये 3 नंबर में कल की एग्जाम पूछा गया था, तो ये 5 में भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, और ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके पेपर में 2 नंबर में पूछ सकता है यहाँ से। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक 5 नंबर में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्षांश, देशांतर, समुद्र से दूरी, महासागरीय धारा, पृथ्वी का जो घूर्णन, पृथ्वी धरातल व स्थलीय धरातल, वायु दाब और पवन है, यहाँ से क्वेश्चन है 5 नंबर में आ सकता है पेपर में। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार से अगले चैप्टर की बात कर लेते हैं अब। नेक्स्ट चैप्टर की बात कर लें अगर, चलिए अगला चैप्टर देख लेते हैं, प्राकृतिक वनस्पति वन्य प्राणी। तो प्राकृतिक वनस्पति वन्य प्राणी से देशज पौधे क्या होते हैं, विदेशज क्या होते हैं, यहाँ से पूछ सकते हैं। वनों का क्या महत्व है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वनों के महत्व बताइए, ठीक है। इसके अलावा इसमें और कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे पेपर में यहाँ से। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे अगले जो है बुक की, वो है राजनीति विज्ञान। तो राजनीति विज्ञान से देख लेते हैं क्या कवर करना आपको, राजनीतिक विज्ञान वाले चैप्टर से।
ये पूछा जा सकता है यहाँ से। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में। और पहली बार संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? 1881 में। ठीक है, ये सारी चीज़ पूछा जा सकता है। जनसंख्या घनत्व, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। क्या है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? वह है अरुणाचल प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या बिहार। ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। महिला साक्षरता, पुरुष साक्षरता, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। राष्ट्रीय जनसंख्या निधि 2000, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय जनसंख्या निधि 2000 ये उद्देश्य क्या है, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, प्रवास, तो जन्म दर और मृत्यु दर से भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपके पेपर में। ठीक है। अगला हमारा है लोकतंत्र क्या और क्यों। तो सबसे पहले लोकतंत्र का अर्थ आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और लोकतंत्र क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ और जिम्बाब्वे, पाकिस्तान और क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कल 2 नंबर में, तो ये क्वेश्चन बच्चे ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है। सऊदी अरब में वोट देने का अधिकार कब मिला? मैक्सिको की पार्टी के नाम क्या है? PRI, है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। लोकतंत्र शासन की मुख्य विशेषताएं भी पेपर में आ सकता है। 2 से 3 नंबर में पूछा जा सकता है लोकतंत्र शासन की मुख्य विशेषताएं। लोकतंत्र के पक्ष में तर्क और लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क भी आ सकता है एग्जाम में, तो ये चीज़ें आपको कवर करके चलनी है। ठीक है ना, ये चीज़ आपको कवर कर लेनी है। बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 2 के। चैप्टर नंबर 2 चुनाव और राजनीति, मेरे ख्याल से देखते हैं क्या है चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 क्या है, इसकी बात कर लेते हैं। तो है संविधान निर्माण। तो संविधान निर्माण, यहाँ से नेल्सन मंडेला से क्वेश्चन जरूर आएगा, अफ्रीका से क्वेश्चन जरूर आएगा। नेल्सन अफ्रीका के राष्ट्रपति का नाम क्या है? नेल्सन मंडेला है। और किसके खिलाफ जो है कार्रवाई की गई थी? ठीक है, नेल्सन मंडेला की आत्मकथा नाम क्या था? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रंग भेद, दक्षिण अफ्रीका में काले लोगों के साथ नस्ली अलगाव और खराब व्यवहार करने वाली शासन व्यवस्था थी। संविधान क्या होता है? कितने प्रकार का संविधान होता है? ये क्वेश्चन। संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? किसी लोकतांत्रिक देश में संविधान की आवश्यकता क्यों इम्पोर्टेंट है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। और संविधान निर्माताओं के समक्ष अनुकूल परिस्थितियाँ क्या क्या होती हैं? ये चीज़ें ये आपको कवर कर लेनी पेपर के लिए। संविधान सभा क्या है? भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? ये चीज़ें पेपर में आ सकती है। गांधी जी ने कौन सी पत्र निकाली थी? तो यंग इंडिया नाम पत्रिका है गांधी जी के द्वारा। पुस्तक का नाम क्या है? हिंद स्वराज। उद्देशिका से क्वेश्चन आ सकता है। हम भारत के लोग, प्रभुत्व का मतलब क्या होता है? समाजवादी मतलब क्या होता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य ये हमारे के उद्देशिका के हैं। ठीक है। इस चैप्टर से जो MCQ पूछे जा सकते हैं यहाँ पे दिया गया सपोर्ट मटेरियल में, इसको आपको कवर करके चल लेना है पेपर के लिए। नेक्स्ट चैप्टर कवर कर लेते हैं। जो क्वेश्चन आए उसको भी देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं नेक्स्ट चैप्टर से। तो चुनावी राजनीति, तो चुनाव से आप क्या समझते हैं? ठीक है। हरियाणा में पहली बार चुनाव कब हुए? और चुनाव प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 543। राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं? अनुसूचित जातियों के लिए कितनी आरक्षित सीटें? 84। अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी आरक्षित सीटें? 47। क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। मध्य अवधि चुनाव क्या होता है? आम चुनाव क्या होता है? ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, तो जो आपको कवर कर चलना है। मतदाता दिवस किस दिन मनाया था? हर 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। इस चीज़ आपको कवर करके चलनी है पेपर के लिए। ठीक है। यहाँ पर देखिए, गरीबी हटाओ नारा कितनी इंदिरा गांधी ने, लोकतंत्र बचाओ का नारा कितनी दिया जयप्रकाश नारायण ने, जमीन जोतने वालों को वामपंथी दल, और स्वाभिमान NT रामाराव तेलुगु देशम पार्टी। हमें चुनाव की आवश्यकता क्यों है? तो ये चीज़ें पेपर में कल वाले पेपर में आई थी, इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार लोकतांत्रिक चुनाव के लिए न्यूनतम शर्तें क्या हैं? ये भी क्वेश्चन आपको कवर कर लेना इम्पोर्टेंट है। ठीक है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए उठाए गए कदम क्या क्या हैं? चुनाव में होने वाली संभावित गड़बड़ियाँ क्या क्या होती हैं? भारतीय चुनाव आयोग के अधिकार क्या क्या हैं? निर्वाचन प्रक्रिया के विभिन्न चरण क्या हैं? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के समक्ष चुनौतियाँ क्या क्या हो सकती हैं?
तो चीज़ आपको कवर करके चलनी है, ठीक है ना। इसके अलावा बात कर लेते हैं संस्थाओं के कामकाज, जहाँ से और क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर वाले, संस्थाओं के कामकाज, फिर अधिकार वाले करेंगे। तो संस्थाओं के कामकाज से देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर पे क्वेश्चन जो आ सकते हैं, प्रबल रूप से पूछे जाने की संभावना है। संस्थाओं कामकाज, तो यहाँ देख सकते हैं कार्यपाल जो है, संसद का निर्माण कैसे होता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, दोबारा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है संस्थाओं के कामकाज से, ठीक है, इसको कवर कर लेना है। राष्ट्रपति राष्ट्र अध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। संसदीय और अध्यक्षीय प्रणाली में अंतर भी पूछ सकता है आपसे पेपर में। फिर संसद किससे मिलकर बनती है, तो यहाँ आप देख सकते हैं संसद, ठीक है, चीज़ आपको कवर करके चलनी पेपर के लिए, ठीक ना। लोकसभा को लोअर हाउस और राज्यसभा को अपर हाउस क्यों कहते हैं, ये चीज़ आपको कवर कर लेनी है। यहाँ से क्वेश्चन जो पेपर में आ सकता है, पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसी प्रकार से कार्यपालिका क्या है, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका मंत्री पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कैबिनेट मंत्री क्या होता है, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री कौन होते हैं, राज्य मंत्री कौन होते हैं, यहाँ से सवाल पेपर में आ सकता है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के नियुक्त होने के लिए अनिवार्य योग्यताएं क्या हैं, भारतीय प्रधानमंत्री के अधिकार क्या है, राष्ट्रपति के अधिकार क्या है, यहाँ से सवाल पेपर में आता है। पेपर में 5-5 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन आता है। राष्ट्रपति की कार्य शक्तियाँ क्या, इंपॉर्टेंट है, ये 5 नंबर में आ सकता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं, भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान में कौन कौन से प्रावधान किए गए, ये चीज़ें क्वेश्चन में 5 नंबर में पूछी जा सकती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या है, न्यायिक समीक्षा से आप क्या समझते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, ठीक है, चीज़ें आपको कवर के चलनी है। अगला है हमारा चैप्टर जो अधिकार वाला है, अधिकार से भी क्वेश्चन है जो है 5 नंबर में आते हैं। इस बार 2 क्वेश्चन जो अथवा में 5 नंबर में पूछे गए थे, एक करना था, तो अधिकार में जो आया था इस बार स्वतंत्रता के प्रकार पूछा गया था। अब समानता बचा है और संवैधानिक उपचार अधिकार भी पूछा गया था। तो अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार कितने हैं, तो 6 मौलिक अधिकार हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा 5 नंबर में। लोकतंत्र में अधिकारों की आवश्यकता क्यों होती है, उसको देख सकते हैं। अधिकारों के बिना जीवन से संबंधित कुछ वास्तविक उदाहरण क्या है, मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार पूछ सकता है क्योंकि स्वतंत्रता पूछा जा चुका है कल के पेपर में, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बचा है समानता वाले, इसको आपको कवर कर लेना है। इसी प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पर शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है, और संवैधानिक उपचार अधिकार के तहत 5 प्रकार की ऋण जारी करने की, इंपॉर्टेंट ये पूछा गया है। ये 5 प्रकार की ऋण जो जारी करने का अधिकार ये पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा हृदय भी कहा है, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले भूगोल जो अपना अर्थशास्त्र से। तो अर्थशास्त्र से 3 चैप्टर आ रहे हैं और 15 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से कन्फर्म है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट अर्थशास्त्र वाला। तो बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो अर्थशास्त्र से आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो पालमपुर नहीं करना, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे पालमपुर से। बात कर लेते हैं सेकेंड चैप्टर से, ठीक है, डायरेक्ट सेकेंड चैप्टर से बात कर लेते हैं। पालमपुर से क्वेश्चन तो आ नहीं रहा है, तो सेकेंड चैप्टर से बात कर लेते हैं डायरेक्ट कि आपको सेकंड चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन कवर के जाना है। तो संसाधन के रूप में लोग, तो सबसे पहले मानव पूंजी क्या होती है, मानव पूंजी निर्माण में क्या आवश्यकता तो होते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आएगा, मस्ट इंपॉर्टेंट है, मस्ट डू क्वेश्चन है। तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र आपको जरूर कवर कर लेना पेपर के लिए, ठीक है। असंगठित क्षेत्र और संगठित क्षेत्र से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये चीज़ आपको कवर कर लेनी है। शिक्षा का क्या महत्व है मानव पूंजी निर्माण में, ठीक। इसी प्रकार से अगर बात करें बाजार क्रियाएँ और गैर बाजार क्रियाएँ क्या हैं, मृत्यु दर, जन्म दर, शिशु मृत्यु और बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। बेरोजगारी क्या है, इससे आप क्या समझते हैं। और फिर आपका आता है बेरोजगारी के प्रकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। बेरोजगारी के प्रकार, इसको कवर कर लेना आपको। बेरोजगारी के परिणाम क्या होते हैं, ठीक है, बेरोजगारी परिणाम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और विद्यालय शिक्षा प्रसार सरकार द्वारा उठाए कदम, महत्वपूर्ण कदम कौन कौन से हैं, ठीक है। अगला चैप्टर देख लेते हैं जहाँ से और क्वेश्चन आता है, चैप्टर नंबर 3 से। चैप्टर नंबर 3 तो है निर्धनता। तो निर्धनता से क्या अभिप्राय है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 नंबर में, राइट। शहरी निर्धनता क्या होती है, यहाँ से पूछा जा सकता है। और निर्धनता रेखा से क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है, तो निर्धनता रेखा से क्वेश्चन पूछ सकता है। असुरक्षित समूह किसे कहते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, 1 नंबर 2 नंबर इंपॉर्टेंट है ये, और बता देते हैं आपको। तो वह निर्धनता उन्मूलन, ठीक है, तो 2 रणनीतियाँ कौन कौन सी, तो इसको 2
पहला आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन, दूसरा लक्षित निरोधी कार्यक्रम। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है मनरेगा। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको कवर करना है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम निर्धनता के कारण क्या क्या हैं, ये मोस्ट है, 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। और निर्धनता को कैसे समाप्त किया जा सकता है, ये भी पूछ सकता है। शहरी निर्धनता क्या होती है, ग्रामीण निर्धनता क्या होती है, भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण कैसे किया जाता है, तो 2 प्रकार से किया गया है, कैलोरी के आधार पर और आय के आधार पर। यहाँ से क्वेश्चन पेपर में 100% आएगा। ठीक है, चलिए तो अब अगला है हमारा वह है खाद्य सुरक्षा। और खाद्य सुरक्षा से कोई भी क्वेश्चन जाएंगे 10 नंबर से, अथवा में एक एक करके क्वेश्चन आता है। तो खाद्य सुरक्षा की बात कर लेते हैं। ठीक है ना, तो अब आगे हमारी खाद्य सुरक्षा। तो खाद्य सुरक्षा क्या है, उपलब्धता किसे कहते हैं। ठीक है, खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, तो ये चीज़ें क्या यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते थे पेपर के लिए। खाद्य सुरक्षा क्यों और कब होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में। सर्वाधिक खाद्य असुरक्षित कौन कौन से लोग होते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा पेपर में। ठीक है, बफर स्टॉक क्या होता है, FCI क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, राशन कार्ड क्या प्रकार क्या है, योजना, ये योजना है। इस योजना में से एक योजना आपके पेपर में आएगी, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। ठीक है, योग्य परिवार। तो ये आपका हमने कवर किया किस चीज़ से लेकर, ये कवर किया गया है सपोर्ट मटेरियल से, जो आपको कवर करना है। और आपने देखा होगा 15 फरवरी के पेपर में सपोर्ट मटेरियल से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो को पसंद आई, अगर पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।